हेलो बच्चों। नीट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा है। एक बार देखो क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइजेज इन 3 स्टेप्स। ठीक है। उसमें आता है अलग अलग कांस्टेंट दिए Ka1, Ka2 एंड Ka3। राइट। अब पहले तो आप फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला देखो, H3PO4 होता है। और अगर इसको हम आयंस में ब्रेक करें तो 3 हाइड्रोजन जो है वो केटायन के फॉर्म में टूट जाएंगे। और PO4 3 माइनस जो है वो एक अलग हो जाएगा। राइट। तो वो ये कह रहा है कि अगर हम इसके 3 हाइड्रोजन को अलग अलग स्टेप में ब्रेक करके अलग करें तो 3 स्टेप में वो कंप्लीट होगा। तो हर बार उसके लिए के ए यानी एक कांस्टेंट आएगा, एसिड कांस्टेंट। तो Ka1, Ka2, Ka3। राइट। अब हमें यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में से बताना है कि करेक्ट कौन सा होगा। तो आप ये देखो, अगर हम लिखें H3PO4 और इसको आयन बनाएं तो बनता है H पॉजिटिव, H2PO4। तो 2 नेगेटिव आ जाएगा इसमें। H2PO4 लिखते हैं इसको। राइट। तो यहाँ आ जाएगा क्या, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव लगेगा या वन वन नेगेटिव लगेगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन हटा ना साइड में। तो देखो H2PO4 1 माइनस, तो इसके लिए क्या लिखेंगे बोलो, Ka1। तो फर्दर इसको अगर ब्रेक किया जाए तो बनेगा क्या, H2PO4 माइनस। तो यहाँ एक हाइड्रोजन और अलग कर दिया, तो अब बताओ क्या बचा, HPO4। और 1 माइनस के अब की जगह अब आ जाएगा 2 माइनस। अब आते हैं HPO4 2 माइनस, और अगर इसको आयन में कन्वर्ट करें फिर से हाइड्रोजन में, तो ये बनेगा हमारे पास H प्लस हो जाएगा और PO4 3 माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए Ka3 हम लिख देते हैं। पर अगर आप यहाँ देखो ओवरऑल रिएक्शन हमको बनाना हो तो इसके लिए फिर हम सीधा सीधा K जो लिखेंगे फाइनल K, वो क्या आएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट। तो फिर यहाँ आप क्या लिखोगे बोलो, लॉग सॉरी Ka1 प्लस के इंटू में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 आ जाएगा। राइट। तो ये हम लिखते हैं जनरली रिएक्शन में। अब वो कह रहा है कि मैं इनका लॉग ले लूं अगर, तो सबके साथ अगर लॉग ले लिया जाए तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, कि प्लस में जो जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है इसको प्लस में लिखते हैं। इसका मतलब हमारे पास सेकेंड ऑप्शन, ये यहाँ पे जो ए दिया है इसमें क्या दिया है बोलो, लॉग। और यहाँ सबके साथ लॉग लगा हुआ बट यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये तो सही हो जाएगा फिर। ओके। अब वो बोल रहा है कि जो H3PO4 है वो स्ट्रोंगर एसिड है किसके कंपैरिजन में, H2PO4 के और HPO4 के कंपैरिजन में। अब ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि एक तो पॉइंट ये है कि इनके पास जो माइनस चार्ज आ रहा है इस वजह से इनका नेचर कैसा हो गया है, बेसिक। और ये कौन सा बेसिक है, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस आपने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो आप ये देख लो कि ये जो यहाँ पे स्पीशीज आपको दिख रही है ये एक H पॉजिटिव गेन भी सकता है। मतलब ये एक तरह का बेस का की तरह काम करने लग गया है। तो ये दोनों ही जो है वो इससे वीक एसिड की तरह बिहेव करेंगे, तो बी भी हमारा सही है। अब वो कह रहा है कि हमें अगर Ka1, Ka2 और Ka3 में कंपेयर करना पड़े तो ज्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो Ka1 की आएगी। अब ये बिल्कुल सही है। ये इसलिए कि हम फर्स्ट टाइम जब उसमें से एक H पॉजिटिव रिमूव कराने की कोशिश करते हैं न्यूट्रल में से, तो वो Ka1 जो है वो ज्यादा उसकी वैल्यू आएगी। मतलब ये है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ऐसा मान लेते हैं। या हम बोल देते हैं कि पहला हाइड्रोजन जो रिमूव होगा उसमें Ka की वैल्यू ज्यादा आएगी, ये हम बोल देते हैं। तो ऐसे तीनों को कंपेयर कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन हमें सीधा सीधा इनकरेक्ट दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा है कि ये वाला के ए जो के जो है ये इन तीनों के मल्टीप्लाई में आना चाहिए, डिवाइड बाई 2 में नहीं आना चाहिए। राइट। तो फिर कौन कौन से ए बी और सी करेक्ट है, और ऐसा हमको दिया है फोर्थ ऑप्शन में, यही हमारा आंसर है।